जय हिंद बच्चों। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मेरी वीडियोस पर आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बेटा आपके जो कमेंट्स हैं उसको पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर शेयरिंग इट। लेकिन मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जिस तरह से मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं उसको उतनी शिद्दत से पढ़ना भी है, ठीक है। मैं इसीलिए आपको बहुत शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अभी फिलहाल जो आपके पास मैं सामने वीडियो लेकर आया हूँ, इट इज़ ऑन गोदावरी रिवर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा यानी कि भारत की नदी प्रणाली के ऊपर 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की वीडियो सीरीज शुरू करी है। उससे आपको उसके कंसेप्ट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी आपके सामने गोदावरी नदी के बारे में मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है, तो इसको पढ़ते हैं। जो गोदावरी नदी है, सबसे पहली चीज इसके बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि आपके पेपर में 2 क्वेश्चन इसको लेकर के इस तरह से आए हुए हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है, यानी कि दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा। और एक क्वेश्चन आपका आता है गंगा ऑफ साउथ। तो ध्यान रखना, यहां पर इनके 2 अलग अलग आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा यानी कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो आप उसमें आंसर लिखेंगे गोदावरी। क्योंकि यह कहा जाता है कि जो गोदावरी है वो लंबाई के आधार पर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो इसी वजह से उसको गंगा की संज्ञा दी जाती है, उसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गंगा ऑफ साउथ, ठीक है, गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा आप उसमें आप आंसर में क्या लिखेंगे, तो आपका आंसर होगा बेटा उसमें कावेरी। बिकॉज कावेरी नदी को गंगा का रूप माना जाता है, जिसे जो हमारे हमारे जो पुराण हैं उनके मुताबिक ऋषि अगस्त, आपने नाम सुना होगा, वही गंगा का एक रूप दक्षिण भारत लेकर आए थे। तो कावेरी नदी को गंगा का रूप माना जाता है और गोदावरी को हम गंगा की संज्ञा सिर्फ उसकी लंबाई, उसकी लेंथ की वजह से देते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि बताएं निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी नदी ऐसी है जो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र से होती हुई, कर्नाटका से गुजरती हुई, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप यहां ध्यान देना कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र वाले एरिया से 2 इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं, एक है गोदावरी और दूसरी है कृष्णा। तो कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकलती है और गोदावरी भी महाराष्ट्र से निकलती है। लेकिन इन दोनों में से गोदावरी एक ऐसी नदी है जो कर्नाटका नहीं जाती, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती तो है। कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, लेकिन कृष्णा कर्नाटका जाती है, गोदावरी नहीं जाती। तो देखो, यूपीएससी ने यहां पर सिंपल क्वेश्चन दिया था लेकिन थोड़ा घुमा करके। दोनों नदियां, कृष्णा भी और गोदावरी भी, महाराष्ट्र से ही निकल रही है, लेकिन कृष्णा कर्नाटका होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है, जबकि गोदावरी कर्नाटका के बिना, कर्नाटका में नहीं जाती और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा गोदावरी नदी कहां से निकली है, तो उसमें आप आंसर बोलेंगे नासिक के पास ही एक जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर, वहां से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम हुआ है, यानी कि सोर्स है। वहीं पर कृष्णा नदी का सोर्स क्या है, महाबलेश्वर। तो देखो, यहां मैंने नदी बनाई है कि त्र्यंबकेश्वर नाम की एक जगह है नासिक के पास, वहां से ये गोदावरी नदी निकलती है और फिर इसको उत्तर दिशा से, यानी कि इसके ये देखो, ये फ्लो अगर इसका ऐसा है तो ये जो साइड है इसकी, ये होगी लेफ्ट, यानी कि बाएं हाथ से जुड़ने वाली नदी आती है दूधना और पूर्णा। उसके बाद ये नांदेड़ होते हुए, आपने सुना होगा नांदेड़ एक जगह पड़ती है, इट इज अ फेमस होली प्लेस ऑफ सिख गुरुद्वारा ऑल्सो, है ना, सिख धर्म का एक गुरुद्वारा भी है वहां पे। नांदेड़ से होते हुए आगे चलती है, तो इसको फिर दाएं हाथ से, राइट साइड से, यानी कि दक्षिण से एक नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम है मांजरा। इसी मांजरा नदी के द्वारा एक रिजर्वायर बनाया जाता है जिसका नाम है निजाम सागर, ठीक है, निजाम सागर रिजर्वायर। इसी मांजरा नदी, आपने सुना होगा हैदराबाद जो है वो भी इसी किनारे स्थापित है, ठीक है। और मांजरा नदी जो है निजाम सागर रिजर्वायर बनाते हुए किसमें मिल जाती है, गोदावरी में। उसके बाद फिर ऊपर से यहां से आप देख रहे हो पेनगंगा। अब ध्यान रखना, यही इस पूर्णा नदी और पेनगंगा के बीच में यहां पर स्थापित है एक जिला, आपने सुना होगा औरंगाबाद, ठीक है। तो ये औरंगाबाद मैंने लिखा है, औरंगाबाद शहर यहीं पर बसा हुआ है। पेनगंगा जो है, यहां से पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये 3 नदियां आपस में मिलकर के फाइनली गोदावरी को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंद्रावती, छत्तीसगढ़ से निकलते हुए इंद्रावती जो है ये गोदावरी को ज्वाइन करती है उत्तर से। उसके बाद सावरी नदी, और ये एक छोटी जलधारा, इस जलधारा को कहते हैं सिलेरू,
और इसी सेलूर नदी पर बना हुआ है बाली मेला रिजर्वायर। क्या बना हुआ है बेटा? बाली मेला रिजर्वायर। तो ये जो सिलेरू नदी है, सिलेरू नदी में सावरी नदी मिलती है और सिलेरू नदी पर ही बाली मेला रिजर्वायर बना हुआ है। उसके बाद आगे ये नदी गोदावरी में मिल गई। इसके आगे ही एक जिला पड़ता है पोलावरम। पोलावरम के बाद पड़ता है एक जगह राजमुंद्री, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और राजमुंद्री के बाद गोदावरी का डेल्टा शुरू हो जाता है, यानी कि इसकी जलधाराएं अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। और ये जो आपका फॉर्मेशन दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं ना फॉर्मेशन, एक डेल्टा के स्ट्रक्चर जैसा फॉर्मेशन। तो दिस पर्टिकुलर डेल्टा जो गोदावरी का है, यहीं पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क करे। जैसे आपने नाम सुना होगा भारत के पूर्वी तट पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। वहीं पर आपने नाम सुना होगा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी यहां पर बना देता हूं। पुडुचेरी आपने सुना होगा, ये एक फ्रेंच सेटलमेंट था और कई सालों तक फ्रेंच वालों का यहां पर सेटलमेंट रहा। तो पुडुचेरी इस समय 4 जगह तक फैला हुआ है। कौन कौन से पे? केरला में है, 2 तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में जो पुडुचेरी की टेरिटरी है उसको यनम कहते हैं। वही यनम ही इसी गोदावरी के डेल्टा पर बना हुआ है। तो जो यनम है ये पुडुचेरी की टेरिटरी है, ठीक है। और इसी गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थापित है कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इसी गोदावरी नदी के डेल्टा पर सिचुएटेड है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप नदी को जब पढ़ रहे हैं ना, तो नदी के को इस तरह से अगर आप मार्क करेंगे, उसमें सारी सहायक नदियां आपने मार्क कर दी है, उसमें आपने कुछ जिले मार्क कर दिए हैं, आपने उसमें मेंशन कर दिया कि उसका डायरेक्शन कैसा है, कौन सी नदी कहां आकर मिल रही है। तो ये विजुअली आपको बहुत लंबे समय तक ध्यान रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसमें और डिटेल ज्वाइन ऐड करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका मैंने आपको बताया था। एक A4 साइज पेपर में नदी ड्रॉ करो और उसी के पीछे उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मार्क कर दो। जैसे मैंने आपको बताया, गोदावरी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास है। तो ये चीजें आप उसके पीछे फैक्ट्स मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हुई चीजें? आई थिंक सो आपको काफी आसान लग रहा होगा। अपने जो जीके की बुक आप जो भी पढ़ रहे हैं उनमें से थियोरेटिकल मैटर को निकाल करके नोट्स की फॉर्म में ऐसा अगर आप बना लेंगे तो आपके अच्छे नोट्स भी कंपाइल हो जाएंगे और साइकोलॉजिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अब मैं राइट ट्रैक पे चल रहा हूं, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास के लिए मैं आपसे अब अगली क्लास में मुलाकात करूंगा जिसमें मैं कृष्णा नदी के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। चलिए तब तक जय हिंद। ऐसे ही आप पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।